अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त मैं जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही हूँ। बिल्कुल ये एक ट्रैवल व्लॉग है और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको पता चलेगा अंदर आकर। जी तो बस इस वक्त मैंने अपने सामान की चेकिंग करवा ली है। अब मुझे कराना है अपने हैंड कैरी को रैप। उसे कहता है कि जी सिक्योरिटी हो जाती है, आपका सामान सेफ़ रहता है। अच्छा जी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ जहाँ पर बोर्डिंग होती है, वहाँ पर जो सामने सीटिंग सिस्टम है उस तरफ, तो सोचा यहाँ से वीडियो को स्टार्ट ले लें। खूबसूरत सा जो एयरपोर्ट है कराची का, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ बैक कैमरा से भी। और पहले करवाते हैं लेकिन अपनी बोर्डिंग हो जाए, सीट हमारी हमें मिल जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट का व्यू। तो चलिए मेरे साथ। बोर्डिंग हो चुकी है हमारी और अब हूँ मैं टूवर्ड लाउंज, वहाँ जाकर बैठूँगी। सुबह 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है। चले मैं आपको बता देती हूँ। आप कहेंगे इतनी वीडियो को ये अभी तक बताया नहीं कि ये जा कहाँ रही है। मैं जा रही हूँ लाहौर सेरीन एयर के ज़रिए। सुबह 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है और मैं इस वक्त 10 बजे ही तकरीबन एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ। कराची का खूबसूरत सा ये एयरपोर्ट, और यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। जिस एरिया से मैं भी गुज़र रही हूँ ये बेसिकली डिपार्चर और अराइवल दोनों पैसेंजर्स इस एरिया को यूज़ करते हैं। सुबह सुबह की क्योंकि फ़्लाइट है मेरी, तो इस वक्त अभी यहाँ पर तो ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जहाँ बोर्डिंग हो रही थी वहाँ पर भी काफ़ी लोग थे, पैसेंजर्स थे। अब लाउंज में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या सेटअप है, क्या सूरत हाल है। तो सेरीन एयर से मैं ट्रैवल कर रही हूँ लाहौर के लिए, और जैसे मैंने बताया मेरी 11 बजे की ये फ़्लाइट है। ऊबर ने आने में लेट कर दिया, वरना मैं जल्दी पहुँच जाती यहाँ पर। और नाउ व्यूअर्स, ये जो आप इस वक्त व्यू देख रहे हैं ये है जी लाउंज। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर पैसेंजर्स मौजूद हैं और मैं भी यहीं पर एक जगह आकर बैठ गई हूँ क्योंकि फ़्लाइट में अभी 1 घंटा है। एक्चुअली मैं थोड़ा पहले आना चाह रही थी एयरपोर्ट ताकि जल्दी आ जाऊँ तो मुझे विंडो सीट मिल जाए। अगर आप लेट आते हैं तो फिर आपको सीट आपकी मर्ज़ी के मिलने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो मैंने सोचा था जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन जी ऊबर की मेहरबानी लेट हो गई मैं। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, पहले अनाउंसमेंट सुन लेते हैं फिर आपसे आगे बात करती हूँ। विंडो सीट लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, उससे ज़रा व्यू थोड़ा अच्छा आता। सेरीन में मैं पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ लेकिन उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए फिर वो मैं बना ही नहीं पाई। अब दोबारा इस बार मैं सेरीन को एक बार फिर यूज़ कर रही हूँ। आपके साथ पूरा इस ट्रैवल व्लॉग में मेरी जर्नी शेयर करूँगी। इस वक्त मेरे बराबर में एक आंटी बैठी हुई हैं और जी ये है मेरा बोर्डिंग कार्ड कराची से लाहौर का। बस अब ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ी ही 20 मिनट रह गए हैं फ़्लाइट की टाइमिंग में। अनाउंसमेंट होती है तो चलते हैं प्लेन के अंदर। पहले मैं थोड़ा सा आगे बैठी हुई थी वो उस जगह पर, अब मैंने जगह चेंज की है और लाउंज ये तकरीबन खाली हो चुका है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो मेरी ही फ़्लाइट की हुई थी लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाई और मैंने अपनी, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू था वो ज़्यादा अच्छा आ रहा था, मैं यहाँ आकर बैठ गई कि जो वेटिंग का टाइम है वो थोड़ा अच्छा गुजरेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि पूरा लाउंज ये खाली हो चुका है, साथ तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो कहाँ गए, और लास्ट में जब वो दोबारा कॉलिंग हो रही थी तो फिर मुझे ख़्याल आया कि तो मेरी ही फ़्लाइट का हो रहा है। फिर मैं जल्दी जल्दी भागती हुई गेट नंबर 12 पर क्योंकि जाना था तो मैं वहाँ पर गई। ये सामने है मेरी फ़्लाइट सेरीन एयर, और इस वक्त जो लाइन लगी हुई है जिस कदर लंबी यहाँ पर, तो उससे मुझे लग रहा है कि शायद जो फ़्लाइट है वो कम्प्लीटली पैक्ड होगी।
लेकिन लेट्स सी, चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं। स्लोली जो ये क्यू है ये स्लोली आगे बढ़ रही है। काफ़ी रुकना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है और वेदर भी अच्छा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट व्लॉग है मेरा ये बाय एयर का अपने चैनल पर, क्योंकि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से कुछ कोविड वगैरह भी आ गया और बाय एयर में ट्रैवल नहीं कर पाई थी। तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि जी आप बाय एयर का भी बनाएं, तो नाउ फाइनली अब मैं बाय एयर का बना रही हूँ। और जी अब ये जो आप देख रहे हैं क्लिप, ये है जब मैं प्लेन पे बैठ गई हूँ अपनी सीट पर आकर। विंडो सीट मुझे नहीं मिली थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और विंडो सीट अवेलेबल नहीं थी। जहाज़ इस वक्त कम्प्लीटली पैक्ड है, मतलब फुल भरा हुआ है। सिंगल सीट भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट पैक है जहाज़। और मेरे जो लेफ़्ट साइड पर एक बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही कोऑपरेटिव से अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी इस 1 घंटा 45 मिनट्स की ये टोटल बाय एयर का ये हैं जी वो साहब, इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग में। अलबत्ता पासिबल बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लाने के लिए पासिबल के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिरेनिया की तमाम प्रवासियों से खुशी की इजाज़त नहीं है, शुक्रिया। Ladies and gentlemen, on behalf of Serena Air Captain Shahid Alvi and his crew, welcome you on board. We shall be flying at 35,000 feet and flight time will be 135 minutes, inshallah. Please ensure that your baggage is placed properly in the overhead compartment or under the seat in front of you. You are requested to kindly switch off all electronic devices or put them on flight mode as they interfere with aircraft navigation and communication systems. You may use all devices at the seatbelt sign to switch off until they are switched on for landing. Smoking is prohibited in all Serena flights, so wish you a pleasant and comfortable flight with us. Thank you. दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ सेरीन एयर। और ये एयर होस्टेस हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और किस तरह आपको बेल्ट वगैरह या अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखना है वो तमाम चीज़ें गाइड कर रही हैं। जहाज़ कम्प्लीटली पैक्ड है और टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है, और कुछ ही देर में बस जहाज़ जो है रनवे पर चलने लगेगा। और जी बिल्कुल टैक्सी ड्राइव इस वक्त जहाज़ ने शुरू कर दी है। पता नहीं क्यों मेरा कैमरा इस वक्त ब्लर हो रहा है। बराबर में जो मेरे अंकल बैठे हुए थे वो बेचारे मेरे साथ रिकॉर्डिंग में हेल्प आउट कर रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे तो विंडो सीट मिली नहीं थी। तो मैंने थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट की थी थोड़ा सा मुझे हेल्प करते हैं। बस टैक्सी ड्राइव स्टार्ट हो गई है। जब जहाज़ चलना स्टार्ट होता है लिटरली मुझे भी थोड़ा डर फील होता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको तो खैर महसूस नहीं होता होगा। जब ये चलना स्टार्ट होता है तो फिर पता चलता है कि कितना ये फास्ट चलता है। रनवे पर इस वक्त बहुत मतलब स्लोली स्टार्ट की है इसने टैक्सी ड्राइव, और आहिस्ता आहिस्ता ये फास्ट होती जा रही है। थोड़ी ही देर में कराची एयरपोर्ट से बस हमारा जो जहाज़ है ये टेक ऑफ कर जाएगा। अब आपके सामने है, इतना स्मूथ टेक ऑफ किया था सेरीन एयर ने। इट्स गुड। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सेरीन एयर का, क्योंकि मेरी सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी तो मील वगैरह तो इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने ड्रिंक पूछी थी एंड कुछ कैंडीज़ वगैरह थी वो सर्व की थी। इसके अलावा 1 घंटा 35 मिनट्स की टोटल जो थी फ़्लाइट थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 40 से 45 मिनट में हम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। और इस वक्त जो जहाज़ की जो स्पीड है रनवे पर वो एक्सट्रीमली हाई हो गई है। यहाँ पर इस वक्त मैंने वीडियो को म्यूट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था। जहाज़ फुल स्पीड में था, किसी भी वक्त ये टेक ऑफ कर जाएगा। और जी नीचे से आपको फिर कराची का व्यू नज़र आएगा। और ये जी इंतहाई स्पीड तेज़ है इसकी।
ये जो इस वक्त व्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये इंतहाई हसीन व्यू था। मैं बता नहीं सकती जिस वक्त मैं ये व्यू देख रही थी उस वक्त मुझे कितना खूबसूरत लग रहा था। जहाज़ ऊपर था और जो बादल थे वो जहाज़ से नीचे थे, और इस वक्त इस कदर आपको भी पता है जहाज़ की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन फ़ील यूँ हो रहा है वीडियो में भी इस वक्त जैसे विंग भी रुका हुआ है, जहाज़ भी खड़ा हुआ है जैसे, और बादल भी रुके हुए हैं, लेकिन ये इंतहाई स्पीड में था। आसमान ऊपर था, फिर हमारा प्लेन था, देन फिर नीचे क्लाउड्स थे। और इस वक्त ये जो प्लेन है अंदर के इसके व्यू है, जस्ट थोड़ी ही देर में हम लाहौर पहुंच जाएंगे। 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है जहाज़ को इस वक्त सफ़र स्टार्ट किए हुए, थोड़ी देर में लाहौर आ जाएगा। और जी फाइनली ये जो आप देख रहे हैं लैंड करने की तैयारी में है इस वक्त जहाज़। थोड़ा सा ब्लर हो रही है वीडियो, जब कैमरा फोकस करता है तो आपको ज़्यादा क्लियरली ये जी लाहौर सिटी, ब्यूटीफुल ग्रीनरी यहाँ से नज़र आ रही है। सेम वेदर लग रहा है मुझे इस वक्त यहाँ का भी, लाहौर का भी, जैसा कराची में था। और ये जी लैंड कर रहा है हमारा जहाज़। एंड नाउ व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडिंग हो गई है सेरीन एयर की लाहौर एयरपोर्ट पर। और बस जो गाड़ी कह रही हूँ, प्लेन पार्क होता है, फिर हम लोग उतरते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर। अंदर का भी थोड़ा सा दिखाऊंगी और अपना जो लगेज है वो भी यहाँ से लेते हैं। तो चलिए जी मेरे साथ आप लोग। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बस चलेंगे आगे, अपना लगेज लेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। बेसिकली मैंने एयर ब्लू करवाई थी अपनी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, जैसे मेरी ट्रेन कैंसिल हुई थी सेम उसी तरीके से। टाइमिंग एक्चुअली चेंज हुई थी, खैर वो कम्प्लीटली कैंसिल तो नहीं हुई थी, सिर्फ उसकी टाइमिंग चेंज हुई थी। अच्छा जी, ये है जी आगे लाहौर एयरपोर्ट का लाउंज, उसका व्यू। एवेलेटर से अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ कि आगे ही जाकर यहाँ पर सामान आएगा। और ये खूबसूरत सा लाहौर एयरपोर्ट। अच्छा जी, एयर ब्लू करवाई थी मैंने, और वो थी सुबह, जो उसकी टाइमिंग चेंज हुई वो हो गई थी सुबह 8 बजे की। तो इतना अर्ली एयरपोर्ट पहुँचने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर मैंने सोचा कि फ़्लाइट को चेंज कर लिया जाए। फिर उसको मैंने चेंज करवा कर सेरीन एयर करवा ली। और ये खूबसूरत लाहौर एयरपोर्ट, ये जी यहाँ पर है बेल्ट, और सबके सामान आ रहे हैं, मेरा सामान नहीं आ रहा, हमारा पता नहीं कहाँ चला गया है। सामान आता है, सामान लेते हैं और फिर ऊबर को बुलाते हैं, आ जाओ। और ये आ गया जी फाइनली मेरा बैग। और इसके बाद हमने सारे अपने बैग्स जो थे वो कलेक्ट किए थे, ट्रॉली ली, और ट्रॉली लेकर उसमें अपना जो सारा सामान है वो हमने रखा। अब पहले मैं यहाँ पर बैठती हूँ और फिर बुलाएंगे ऊबर को, और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स घर। It's time to share some reviews about Serene Air। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखें सेरीन एयर के साथ तो इट्स गुड। और इस वक्त मैं उसमें बैठी हुई हूँ यहीं पर लाहौर एयरपोर्ट पर, पीछे यहाँ पर चेकिंग हो रही है। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो ओवरऑल सफ़र मेरा अच्छा था, और क्योंकि मॉर्निंग का था तो मील इस वक्त फ़्लाइट में नहीं था, वरना अक्सर आप लोगों को पता चल जाता है अगर आपकी फ़्लाइट में मील इंक्लूड होता है या नहीं। और ये अब मैं आ गई हूँ बाहर, ये लाहौर एयरपोर्ट का बाहर से व्यू है। एक ज़बरदस्त सी छोटी सी जर्नी थी मेरी, तकरीबन 1.25 घंटे की, जो बहुत ही ज़बरदस्त रही और अच्छी रही। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है लाहौर का भी, और मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको बाहर से एक व्यू और दिखाऊंगी। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को अगर बाय एयर ट्रैवल करना हो, आजकल वैसे फेयर जो पिछले दिनों थे तो काफ़ी कम आ रहे थे ट्रैवल के, अगर बाय एयर आप ट्रैवल करते हैं तो फेयर, लेकिन अब जो फेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बात फेयर की नहीं होती है, बात होती है एक्सपोजर की। तो वो आपका मैटर करता है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया, आपका अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा,
तो आपकी जर्नी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। और ये बाहर से लास्ट व्यू है लाहौर एयरपोर्ट का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।